कहते हैं कि जिस तरफ जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रयागराज में बीते 3-4 दिन से चले आ रहे छात्रों के आंदोलन की इन तस्वीरों ने एक बार फिर इसे सच कर दिखाया है। वैसे भी अब तक ये इतिहास रहा है कि छात्र के साथ सख्ती नहीं, हमेशा संवाद ने ही काम किया है, क्योंकि ये छात्री हैं जिन्हें डर अब तक नहीं डरा पाया। जब जब आंदोलन हुए लाठियां टूट गई, लेकिन छात्रों का मनोबल नहीं टूटा। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी देर से ही सही लेकिन समझ में आ गया कि छात्रों के साथ जबरदस्ती भारी पड़ेगी और आखिरकार उसे प्रतियोगी छात्रों के सामने झुकना ही पड़ा। हालांकि इस मामले ने सियासत को भी गरमा दिया। ऐसे में सवाल ये भी कि योगी सरकार ऐसे मामलों में अधिकारियों पर आंख मूंद कर विश्वास करने की बजाय क्यों नहीं एक्सपर्ट की राय लेकर कोई ऐसा सिस्टम बनाती है जिससे समस्या ही पैदा न हो। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने आसमान सिर पर उठा रखा है, जिसके बाद आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना पड़ा और यूपी लोक सेवा आयोग को कहना पड़ा कि वो छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर जरूरी फैसले ले, जिसके बाद यूपी पीएससी ने अपना फैसला वापस ले लिया। अब यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2024 एक शिफ्ट में ही कराई जाएगी। हालांकि आरओ और एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और तमाम पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी, जिसे देखते हुए छात्रों ने अभी भी आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा 2024 और आरओ और एआरओ प्री परीक्षा 2023 2 दिन में 2 शिफ्ट में कराए जाने का फरमान जारी किया था। साथ ही नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी लागू करने की बात कही थी, जिसे लेकर प्रयागराज में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और जब पुलिस ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की तो छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर की ओर बढ़े और बैरिकेडिंग तोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आंदोलन तन से नहीं मन से लड़े जाते हैं और अभी तक वो ताकत दुनिया में नहीं बनी जो मन को हिरासत में ले सके। जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है? पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है। मायावती ने कहा कि छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोगी एवं सहानुभूति वाला होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि यूपी में तमाम माफियाओं पर चलने वाला योगी जी का डंडा शिक्षा माफियाओं पर क्यों नहीं असर डाल पाता, क्योंकि इन्होंने योगी जी की नाक के नीचे पूरे प्रदेश की नाक में दम कर रखा है और 7 साल के योगी राज में अब तक इन पर नकेल नहीं कसी जा सकी। तभी तो कभी नकल माफिया, कभी पेपर लीक माफिया और अब यूपी लोक सेवा आयोग का इन मनमाने फैसले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किरकिरी करा दी है और छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने सरकार की चूल्हे हिला दी हैं, जिसके बाद यूपी लोक सेवा आयोग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि प्रतियोगी छात्राएं और छात्र अब भी संतुष्ट नहीं हैं।